Question number 29, show that no line in space makes an angle of pi by 6 and pi by 4 with x axis and y axis respectively. मतलब अगर कोई लाइन पाई बाई 6 एक्स एक्सिस के साथ और पाई बाई 4 वाई एक्सिस के साथ वो एंगल फॉर्म ही नहीं कर सकती, ऐसा हमें यहाँ पर शो करना है. ठीक है, लेट अस कंसिडर अल्फा बीटा गैमा बी द एंगल्स फॉर्म बाय एनी लाइन in space, any line in space with x, y and z axis respectively. Therefore, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है पाई बाय 6, बीटा इज इक्वल टू क्या आता है पाई बाय 4. ठीक है, गैमा की वैल्यू हमें जो आएगी वो हम चेक करेंगे क्या आती है. अब इसका रिलेशन है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा. देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. ये रिलेशन है हमारे पास. तो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर पाई बाय 6, कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. अब ये कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 है. कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब ये क्या होता है, पाई बाय 6 मतलब हमारा 30 डिग्री. कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2. सो इट इज √3/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 4 मतलब 1/√2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर ये मिलेगा हमें 3/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. सो कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर गैमा 3/4 प्लस हाफ. इट इज, देखिए यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. इट विल बी 1/4. ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर 10/8. 10/8 मतलब इट इज़ 5/4. ठीक है, 5/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1. देयरफॉर कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4. सो 1 माइनस 5/4 इज नथिंग बट माइनस 1/4. अब देखो कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू है, स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है नहीं. हेंस वी नो दैट या क्या पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू -4 इज नॉट पॉसिबल. अब ये पॉसिबल नहीं है मतलब क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गैमा इज नॉट निगेटिव. ये निगेटिव नहीं हो सकता. अब ये निगेटिव नहीं हो सकता मतलब क्या कर सकते हैं हम, अगर ये निगेटिव आया है, निगेटिव आना मतलब इसका क्या हो गया, ये जो एंगल्स है ये एंगल्स ऐसे पॉसिबल नहीं है. अगर ये एंगल्स करेक्ट रहते थे तो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू है ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती थी. समझ में आया. देयरफॉर लास्ट में हम क्या करेंगे, हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट नो लाइन इन स्पेस मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4 विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इन क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस. ये दो इक्वेशंस है और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने 5.3 एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है और लगभग उसका और इसका आंसर तो सेम ही आता है क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो रिलेशन सेम है. ठीक है, वो जो क्वेश्चन था वहाँ पर ये 5l + m + 3n ऐसा रिलेशन था और यहाँ पर बाकी सब सेम था. लेकिन अब दोनों में सोल्यूशन क्या करना है, हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है. जैसे कि हम कहते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. फिर क्या मिलेगा हमें, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ, फिर ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन किसी दो वेरिएबल में हो जाएगा. ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एल की भी कर सकते हैं, एन की भी कर सकते हैं और एम की भी कर सकते हैं. लेकिन एम की वैल्यू निकालना थोड़ा ईजी है, इसलिए ये -3ln - 5n ये वैल्यू पुट करेंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें एम की वैल्यू तो 6 × -3l - 5n, 6 × -3l - 5n × n माइनस 2nl. यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये m की टर्म है ही नहीं यहाँ पे, प्लस 5l × m, m की वैल्यू अगेन -3l - 5n इज इक्वल टू 0. अब इसको मल्टीप्लाई करते सिंप्लीफाई करते, ये हो गया -18l n
फिर माइनस 30n² माइनस 2nl प्लस और ये हो गया माइनस +5 -3 -15l² माइनस 25ln इज इक्वल टू 0। देखो ln nl हमारे 3 टर्म है, 1 2 3, ठीक है। तो तीनों, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, l² वाली जो टर्म है वो पहले ले ली मैंने, -15l², और यहाँ पर देखिए -18 -2 -30 -30 -25 -20 -25 दैट इज -45ln -30n² इज इक्वल टू 0। वी हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय -15, ठीक है। -15 से डिवाइड करते ही क्या मिल गया हमें यहाँ पे, l² प्लस 3ln प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमें मिलता है इसको, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया l² और 3ln के फॉर्मेट में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये l²। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो ये हो गया हमारा ln प्लस 2ln प्लस 2n² इज इक्वल टू 0। यहाँ फर्स्ट में से हम l कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, l प्लस n प्लस यहाँ पर 2n कॉमन निकालते हैं तो l प्लस n इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, l प्लस n इज इक्वल टू 0 एक, और यहाँ पर दूसरा टर्म होगा l प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमें l और n के बीच में एक रिलेशन मिला। फर्स्ट में क्या हुआ, l इज इक्वल टू -n, सेकंड में l इज इक्वल टू -2n, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें l और n के बीच में का रिलेशन मिला है। अब यहाँ अगर हम l की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर हमें m और n के बीच में का भी रिलेशन मिल सकता है। आप इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 करो, और यहाँ के जो दो वैल्यूज है पुट इन इक्वेशन 3 बोलते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करने के बाद क्या हुआ, एज l इज इक्वल टू -n अगर हम पुट करते तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -3 इंटू l की जगह पे -n पुट करना है, माइनस ये 5n। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस माइनस प्लस 3n माइनस 5n दैट इज इक्वल टू -2। m इज इक्वल टू -2n हमें एक रिलेशन मिला। और वही अगर हम l इज इक्वल टू -2n अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू -3 -2n -5n। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6n -5n दैट इज m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो देखो ये अब क्या हो गया, l इज इक्वल टू n रिलेशन है और यहाँ पर m इज इक्वल टू n के फॉर्मेट में रिलेशन है। हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर अगर ये l इज इक्वल टू -n है तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या है, इसको भी हम -n के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए m डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -n। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये m ये जो है l इज इक्वल टू -n है और ये भी m/2 जो है इसको भी इज इक्वल टू -n करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ये l इज इक्वल टू -2n है, l इज इक्वल टू -2n है, तो इस ये जो है l इज इक्वल टू -2n, इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज l इज इक्वल टू -2n। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू बन जाएगा -l/2, ठीक है। तो ये lmn आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन। सो यहाँ पर कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिला, यहाँ पर ये m/2 इज इक्वल टू -n, ये l इज इक्वल टू -n, और यहाँ पर देखिए ये l इज इक्वल टू -2n है, लेकिन यहाँ पर m इज इक्वल टू n रिलेशन मिला है। देयरफॉर हमने क्या किया, यहाँ पर भी n इज इक्वल टू इसका रिलेशन फाइंड आउट किया। देयरफॉर अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, दो लाइन्स है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स जिनके डायरेक्शन रेशियोज इस रिलेशन से गिवन है। तो LMN ये जो है ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है और उसका रेशियो जिसके साथ लिया जाता है वो होता है डायरेक्शन रेशियोज। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए इसको इक्वेट करते हैं, L इज इक्वल टू m/2 इज इक्वल टू -n। देयरफॉर इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 2, -1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज मिले 1, 2, -1, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, A1 is 1, B1 is 2 and C1 is -1. Similarly, direction ratios of second line are, सेकंड लाइन में क्या मिला हमें, रिलेशन मिला हमें -l/2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, मतलब m के डिवीजन n के डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A2 is equal to -2, B2 is equal to 1 and C2 is equal to 1. So these are the direction
रेशोज। सो डायरेक्शन रेशो के लिए cos थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला अब हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पर a1 a1 इंटू a2 मतलब 1 इंटू -2, ठीक है, 1 इंटू -2 प्लस b1 b2 2 इंटू 1 एंड c1 c2 -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, देखिए a1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कितना हुआ ये, अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 इंटू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर a1 a2 b2 c2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये -2 प्लस 1 के स्क्वायर्स लिख दिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √6 इंटू √6, और यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए ये -2 प्लस 2 कैंसिल, और यहाँ पर ये -1 है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूला हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ होता है, तो यहाँ पर मॉडुलस में देखिए -1 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √6 आया, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √6 इज 1/6, सो 1/6 cos थीटा इज इक्वल टू आया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा हमें cos इनवर्स ऑफ 1/6। Now question number 31, if q is the foot of perpendicular drawn from point P 2, 4, 3 on the line joining the points A and B, ये 1, 2, 4 A के कोऑर्डिनेट्स है और 3, 4, 5 B के कोऑर्डिनेट्स है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, ये Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं कि P Q एक परपेंडिकुलर है A B को। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A पॉइंट आर 1, 2, 4 एंड B पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 5, where P point having coordinates 2, 4, 3 और हमें Q point के coordinates find out करने हैं। So let we have assumed points of point Q having coordinates x, y, z। सेम इसी तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 में यही ऐसे ही कुछ तो भी परपेंडिकुलर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तब ओरिजिन था और यहाँ पर कुछ तो भी अलग पॉइंट था। अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। Now, finding direction ratios of AB. Direction ratios of AB is equal to, क्या होता है, 3 - 1, 3 - 1, 4 - 2, 5 - 4. So direction ratios of AB are 2, 2, 1, ठीक है। ये ए बी के डायरेक्शन रेशियो हो गए। ए क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए क्यू आर x - 1, y - 2, z - 4, ठीक है। सो ये होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड ए क्यू। अब यही क्यों निकालना है, अब अगर यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन रेशियोज में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज में हम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो x - 1, अब ये जो तीनों पॉइंट्स है ए क्यू बी, ये तीनों पॉइंट्स के से कोलिनियर है। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब इनका जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल में हो सकता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए क्यू एंड ए बी एज पॉइंट्स ए क्यू बी आर कोलिनियर। ये कैसे पॉइंट्स है, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं हम, x - 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू z - 4 डिवाइडेड बाय 1, लेट अस से इज इक्वल टू लैम्बडा। ये इज इक्वल टू लैम्बडा है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से x, y और z के वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 लैम्बडा प्लस 1, y इज इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 4, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ठीक है। अब पी क्यू, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड मतलब क्या होगा, ये x - 2, y - 4, z - 3 और एक्स वाई जेड के वैल्यूज है हमारे पास। देयरफॉर एक्स वाई जेड के क्या वैल्यूज है, ये है 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2, 2 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 4,
लैम्बडा प्लस 4 माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमें क्या है कि हमें यहाँ पर जो है ये पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम डायरेक्शन रेशियोज को मोल्ड करते हैं। As these are the direction ratios of PQ and these are the direction ratios of AB, but we know that PQ is perpendicular to AB, therefore अब हमें क्या पता है, अगर ये परपेंडिकुलर तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये जो एंगल बिटवीन टू लाइन्स होता है, तो यहाँ पर ये क्या मिलता है, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू होता है 0। तो अब A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस B1 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है 2 लैम्बडा माइनस 2 प्लस C1 की वैल्यू है 1 एंड C2 की वैल्यू है लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा वैल्यू ऑफ लैम्बडा। देखिए क्या हो जाता है, ये 2 इंटू 2 लैम्बडा मतलब ये 4 लैम्बडा माइनस 2 प्लस 4 लैम्बडा माइनस 4 प्लस लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 लैम्बडा माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 इज 6, माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिला हमें 5/9। लैम्बडा इज इक्वल टू वैल्यू मिली 5/9। इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 5/9 सो सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू 5/9 हियर। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू 5/9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, देखिए अब ये क्या हो गया 10/9 प्लस 1, तो ये इट इज़ 19/9। x कोऑर्डिनेट हो गया 19/9। y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें, दैट इज 2 लैम्बडा प्लस 2 दैट इज 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू है हमारे पास 5/9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 10/9 प्लस 2 28/9, ठीक है। एंड z इज इक्वल टू हमें मिलेगा लैम्बडा प्लस 4, लैम्बडा हैविंग वैल्यू 5/9 प्लस 4 41/9। सो द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें 19/9, 28/9 एंड 41/9। Question number 32, show that the vector area of triangle ABC such that the position vectors of whose vertices are A bar, B bar, C bar। अब हमें एक पता है कि अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का एरिया, वेक्टर एरिया क्या होता है, सपोज ये A B C है और इसके साइड्स के अलॉन्ग अगर कुछ वेक्टर्स है A बार B बार, तो हाफ इंटू A बार क्रॉस B बार ये इसका एरिया होता है, वेक्टर एरिया। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, A बार B बार C बार आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस। As it is given A bar, B bar, C bar are position vectors of vertices of triangle ABC। triangle ABC के position vertices है, position vectors है। तो यहाँ पर अगर हमें sides consider करने होंगे तो कौन से sides, therefore vector area of triangle ABC is equal to 1/2 into क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू साइड्स। कोई भी दो साइड ले लो, ए बी और बी सी या ए बी और ई सी ले सकते हो, ठीक है। तो ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ये दो साइड्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या पता है, ए और ए और सी ये तीनों जो वर्टाइसेस है ए बी सी, तीनों के हमें पोजीशन वेक्टर्स पता है। तो ये जो ए बी बार है, उस ए बी बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार कैन बी रिटन एज बी बार माइनस ए बार क्रॉस, ये ए सी बार को लिख सकते हैं सी बार माइनस ए बार, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये बी क्रॉस सी, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब ये क्या होगा यहाँ पर, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। वी नो दैट ए क्रॉस ए इज 0 क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0। देयरफॉर ये हो जाएगा ये 1/2 इंटू बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस 0 इज ये है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स एक्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट है जो हमें प्रूव करने हैं। देखिए ए बी प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर बी क्रॉस है माइनस बी क्रॉस है, यहाँ पर सी ए प्रूव करना है, सी क्रॉस है, यहाँ पर कौन सी टर्म है, माइनस ए क्रॉस सी। बट अब यहाँ पर देखिए क्या पता है हमें, इफ़ ए क्रॉस बी अगर है
तो ए क्रॉस बी मतलब माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। मतलब आपको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को रिप्लेस करना है तो किस क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हो आप, प्लस ए क्रॉस बी से, ठीक है। सिमिलरली सी क्रॉस ए को आप माइनस ए क्रॉस सी के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, तो ये इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, 1/2 इज इक्वल टू बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए को क्या पुट करेंगे हम, प्लस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी को प्लस सी क्रॉस ए। अब देखो ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर है, बस हमें क्या करना है अब, रीअरेंज करना है। देयरफॉर वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी पहले लिख लिया हमने, प्लस दूसरी टर्म क्या है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी सेकंड टर्म लिख लिया, और थर्ड टर्म है सी क्रॉस ए, ये एज इट इज हेंस प्रूव्ड। Question number 33. Find the unit vector perpendicular to plane containing the points a, 0, 0, 0, b, 0, and 0, 0, c. Then we are also here finding the area of triangle with these vertices. सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो vertices है उनके कुछ points consider करने पड़ेंगे. Let us say p bar, q bar, r bar be the position vectors of vertices पी क्यू आर पॉइंट्स। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, a, 0, 0, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b, 0 एंड आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0, c रिस्पेक्टिवली। ये हमने यहाँ पर कंसिडरेशन किया, ठीक है। मतलब पॉइंट को कुछ नाम दिए नहीं थे, हमने उसको कंसिडर कर लिया। अब ये जो ट्राइंगल है इसके अलॉन्ग का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना मतलब क्या है, सपोज मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर। अब देखो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, हमें पहले तो पी क्यू या पी क्यू या क्यू आर इनमें से किसी भी दो साइड्स का हमें वेक्टर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट को हम अगर उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हैं तो जो मिलेगा हमें दैट विल बी द यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो सबसे पहले तो कौन सा हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ये हमें कंसिडर करना है, तो कौन सा लेते हैं, या पी जो पोजिशन वेक्टर्स हमने कंसिडर किए पी बार, तो यहाँ पर आई कैप पी बार मतलब a इंटू आई कैप हो जाएगा, क्यू बार मतलब b इंटू जे कैप, क्योंकि आई कैप और के कैप के टर्म यहाँ पर 0 आएंगे, एंड आर बार इज इक्वल टू होगा c के कैप। ये इसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें पी क्यू क्यू आर या तो पी क्यू पी आर, ठीक है, ऐसे किसी तो भी दो साइड्स के हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो कौन से साइड के फाइंड आउट करते हैं, तो पी क्यू एंड क्यू आर। पी क्यू एंड क्यू आर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। सबसे पहले पी क्यू एंड क्यू आर, इसको क्या कर सकते हैं हम, पी क्यू एंड क्यू आर मतलब क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू बार माइनस पी बार क्रॉस आर बार माइनस क्यू बार, ठीक है। सो क्यू बार माइनस पी बार, क्यू बार इज बी जे कैप माइनस पी बार मतलब क्या है यहाँ पर ए आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर बार मतलब सी के कैप माइनस क्यू बार मतलब बी जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप क्रॉस माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये दो वेक्टर्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें अब डायरेक्टली इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिल सकता है। वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर, यहाँ पर सबसे पहले रहेगा आई जे के, आई कैप माइनस ए, जे कैप बी, के कैप 0, आई कैप 0, जे कैप माइनस बी एंड के कैप सी। इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब आई कैप इंटू बी सी माइनस 0 माइनस जे कैप इंटू माइनस ए सी माइनस 0 प्लस के कैप इंटू माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस 0, दैट इज यहाँ पर ये क्या मिला हमें, पी क्यू वेक्टर क्रॉस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू मिला हमें बी सी इंटू आई कैप प्लस ए सी इंटू जे कैप प्लस ए बी इंटू के कैप। दिस इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर फॉर द यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें,
ये आई कैप का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, देयरफॉर यूनिट वेक्टर, सबसे पहले क्या करना है हमें, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, कंटेनिंग दिस पॉइंट्स। आप देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को परपेंडिकुलर करना है, मतलब क्या है, सपोज ये जो है ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिए इस प्लेन पे पी क्यू आर। अब इस प्लेन पे अगर कोई इसको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ताकि वो जो है वो उसको परपेंडिकुलर आ जाए। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट तो फाइंड आउट कर लिया, अब उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the points, containing points क्या होगा वो, पी क्यू बार क्रॉस क्यू आर बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार क्रॉस क्यू आर बार, दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारा, बी सी आई कैप प्लस ए सी जे कैप प्लस ए बी के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इफ इट इज यूनिट वेक्टर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद दिस वर्टिसेस। इन वर्टिसेस पे अगर हमें ये वर्टिसेस जो है ये ट्रायंगल का हमें एरिया भी निकालना है। वी नो दैट नाउ वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से दो साइड्स है, यहाँ पर दो साइड्स हमने कंसिडर किया जिनका क्रॉस प्रोडक्ट भी हमारे पास है, दैट इज पी क्यू बार क्रॉस क्यू आर बार। तो यहाँ पर क्या होता है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस क्यू आर, दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स इज आवर एरिया ऑफ द ट्राइंगल।